का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम टेरलाबाद एरिया में हैं और आए दिन हमें सुनने को मिलता है साइबर फ्रॉड होता रहता है। कई लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, बावजूद उसके लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बैंक से कभी कॉल आ जाता है तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं और साइबर सेल जो होता है वो इस पर काम करता है। आज हमारे साथ में देवनाथ जी हैं और 9 तारीख को इनके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ जो वो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहे हैं। जस्ट बिकॉज इसलिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही यही है कि लोग जागरूक हो, अवेयरनेस आए और किस तरह के नए नए तरीके जो ठगी करते हैं वो लोग नया नया तरीका लेकर के आते हैं। उन्नत भारत है, उन्नत देश है, कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके चलते लोगों को किस तरह से लूटा जा रहा है वो हम आज जानेंगे। देवनाथ जी हैं, चलिए इनसे सीधी बात करते हैं। नमस्कार देवनाथ जी। नमस्कार। अच्छा, 9 तारीख को क्या हुआ था आपके साथ? जी, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन से 23 तारीख को मैंने एक स्मार्ट वॉच का मैंने ऑर्डर दिया था। तो ठीक मतलब एक 2 हफ्ता के बाद वो फ़ोन मतलब उस जो मोबाइल स्मार्ट वॉच है उसमें कुछ ख़राबी आ गई। तो मैंने क्या है कस्टमर केयर में कॉल किया तो उसने बोला कि आपका पीरियड 7 दिन का समय था, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन में सर्च करिए, उसका ऑनलाइन में जाके उनके कंपनी का वेबसाइट में जाके उनका टोल फ्री नंबर आएगा, उससे बात करिए। तो मैंने फिर क्या करा, 8 तारीख को मैंने गूगल में जाके मैंने सर्च किया तो उसमें टोल फ्री नंबर जो आया उसमें तो कॉल नहीं जा रहा था। फिर उसके नीचे में अमेज़ॉन कंप्लेंट बोल के एक और एक नंबर आया, तो मैंने उसमें क्लिक करा। तो क्लिक करने के बाद ही ये 8 तारीख दिसंबर में 2023 को मैंने कॉल किया था। तो फिर उसने मुझे बोला कि आपकी समस्या, हम आपका समस्या आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे एक अधिकारी आपसे बात करेंगे। फिर हमको वहाँ से कॉल आया, रिटर्न कॉल, मैंने उसको रिसीव किया। करने के बाद वो उसने मेरे सारे समस्या सुनी कि मेरा ऐसा मुझे वॉच लिया था तो मुझे वारंटी पीरियड में है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, तो उसने पूछा कि ठीक है आप पेमेंट किस में लेने चाहते हैं, तो जो मतलब वहाँ से जो रिफ़ंड आप किस में लेना चाहते हैं। बोला देखिए मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट किया, गूगल पे किया, गूगल पे से आप गूगल पे में कर दीजिए। बोला ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सअप में एक लिंक से भेजा है, आप वो लिंक को ओपन करिए। तो मैं फिर व्हाट्सअप में गया, उसने मुझे एक लिंक शेयर किया। तो लिंक में उसमें से बहुत तरह का एक एप्लीकेशन, एक APK फाइल कुछ आया था, मैंने उसको ओपन किया। करते वक्त तो मुझे भी डाउट हुआ कुछ फेक होने वाला है करके। तो उसने मुझे पूछा कि आप अपना OTP पिन मारिए, मतलब उसमें कुछ 4 डिजिट का कुछ नंबर आया। बोला क्यों मारना, मैं उसमें अदर ऑप्शन है, मैं अदर ऑप्शन में जाऊँगा। बोला नहीं आप गूगल पे में जाइए, गूगल पे में आप क्या पिन यूज़ करते हैं बोलिए मुझे। तो मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि उसके साथ जो मेरा बातचीत हुआ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी है, मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया। फिर मैंने फ़ोन तुरंत काट दिया। फिर उसके बाद उसने फ़ोन किया कि दोबारा एक दूसरा नंबर से फ़ोन किया, आपका जो 6 डिजिट का नंबर है वो थोड़ा बताइए, आपको उसको अकाउंट में पैसा चढ़ा देंगे। अरे 6 डिजिट का, तभी हमको डाउट हुआ 6 डिजिट का, तो मैंने SBI में UPI अकाउंट अपना बनाया था, पहले 4 डिजिट का। तो मैं दिमाग में पता चला कि ये फ्रॉड होने वाला है। मैं भाई को बोला कि देखो मेरा साथ ना भी लगता कोई मेरा फ़ोन हैक हुआ, फटाफट हम क्या करें, मेरे जितना भी गूगल पे में जो मैं 3 बैंक यूज़ करता हूँ, 2 बैंक ऑफ बड़ौदा का, एक SBI का, उसमें मेरे वाइफ के साथ मैं बिज़नेस करता हूँ। मैं तो वाइफ का वाला जो भी मेरे गूगल पे में मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें UPI ट्रांजेक्शन पूरा होता है। उसमें वाइफ के अकाउंट में 50,152 रुपीज़ थे। तो मैंने क्या करा, तुरंत वो बैंक का UPI का पिन फॉरवर्ड कर दिया और गूगल से उसको हटा दिया। और एक में था SBI का, उसमें कुछ थोड़ा हेवी अमाउंट थे, तो उसको भी मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद एक ही जिसमें 14,000 था उसको मैंने लिंक के लिए रखा है, जाने से भी कुछ भी अगर 14,000 रहेगा उसमें रहेगा। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन तुरंत काटा, सारा फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल है कि नहीं, मैंने उसको सारा हटाया। हटाने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने वो 14,000 मेरे भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसका UPI ID भी मेरे पास है, तो मैं चेक करने के लिए कि अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, फिर पिन उसमें सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें मैंने भी जो UPI पिन है मैंने उसमें भी चेंज कर दिया, क्योंकि सामने लोग पता नहीं चला। इनकेस मेरा फ़ोन हैक होने से भी तो मेरा पिन तो चेंज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने भाई को 14,000 एट ए टाइम उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो बैंक में ज़ीरो था, 100 रुपये कुछ पड़े रहेंगे। तो फिर देखा अगले दिन, मतलब देखा भाई को, बोला ठीक है तुम मेरा अकाउंट, मेरा उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो भाई ने मेरे को अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें 14,000 दोबारा मेरे को रिफंड कर दिया। बोला ठीक है। फिर जस्ट अगले दिन 9 तारीख 12 महीना 2023 को मैं एक्चुअली मैं पार्ट टाइम कुछ अपना साइड बिजनेस भी करता हूँ, तो मैं थोड़ा दूर में था। तो वहाँ पे मुझे अचानक ठीक 11 बजे एक कस्टमर ने बोला कि आपका लोकेशन शेयर करिए। तो मैंने लोकेशन फ़ोन में ऑन किया, करते वक्त 11 बजे। ठीक 11:17 को मेरा को एक मैसेज आया बैंक ऑफ बड़ौदा से कि आपका 50,000 डेबिट हो चुका है। अच्छा, 50,000 डेबिट हो चुका है। तो मैंने 50,000, फिर मैंने जस्ट एक 10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन चेक करा तो उसमें 50,000 डेबिट हुआ करके मैसेज आया। मैंने तुरंत ही समय ना वेस्ट करते हुए बैंक के टोल फ्री नंबर में बात किया। तो बैंक वाले ने बोला कि
कि खाता धारक किसका है, अब मैं उनसे बात करने चाहता हूँ। तो खाता धारक तो देखिए मेरा वाइफ का है, मैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल अभी बाहर हूँ, मैं घर तक जाते जाते समय लगेगा, उसके कारण जो अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ उसको बंद करिए, जो आगे का अकाउंट है जो गया है सबको मतलब फ्रीज़ कर दीजिए, जो यूपीआई जो मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र मैंने तुरंत टोल फ्री नंबर। तो उसने वहाँ से बोला नहीं मैं खाता धारक से ही बात करूँगा। तो मेरे पास समय नहीं था और मेरे माइंड भी मैं काम नहीं करता, 50,000 एक गरीब आदमी के लिए कमाने के लिए बहुत समय लगता है। तो उसके बाद मैं फिर तुरंत घर गया, घर जाके वाइफ को रेडी होने बोला। तो मैं समय ना वेस्ट करते हुए ना किसी को फ़ोन करते हुए मैं सीधा साइबर सेल में गया। यहाँ से साइबर सेल मतलब मेरे टेलाबाद से साइबर सेल जाने के लिए समय था 20 मिनट और वहाँ से आने का समय था मुझे एक 10 से 15 मिनट। तो 45 मिनट के अंदर में मैंने कंप्लेन लॉन्च कर दी। 13:02 में मैंने कंप्लेन लॉन्च की और मेरा कंप्लेन नंबर है 30112230000413। तो ये मेरा साइबर सेल कंप्लेन नंबर है। तो उसने फटाफट कंप्लेन वगैरह मेरा लॉन्च कर दिया। तो उसके बाद करने के बाद मैंने पूछा कि इसको आपके आगे कार्रवाई क्या होगा करके। तो उसने बोला कि ये आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट में जमा हुआ है। तो मुझे डाउट, फिर ठीक है आप लोग इसको अकाउंट को बंद करिए। मैंने बोला हम लोग नहीं कर सकते, ये आपको थाना में एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद फिर आपका वो पैसा आपको उस लोग कार्रवाई करेगा, हमारा हाथ में नहीं है। मुझे मीन्स साइबर वालों को पता चल गया था कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ हाँ किस बैंक में हुआ है, उसके पूरा डिटेल्स टाइमिंग मैंने उनके कंप्यूटर से मैंने पूरा फ़ोटो क्लिक कर मैंने आपको भी मैंने इसका पेपर दिया है, आप भी उसमें दे दीजिएगा पूरा टाइमिंग। तो मैंने साइबर सेल में तुरंत मैंने कंप्लेन किया ये 1:02 में। फिर उसने पेमेंट को एटीएम से विड्रॉल करा ठीक 13:49 PM को। मतलब उनके पास 50 मिनट का समय था साइबर सेल के साथ, ठीक है। और वो कहाँ किया है, दोमकुन बोल के जगह है जो झारखंड में, शिव पहाड़ चौक, वहाँ पे वो एटीएम से उसने विड्रॉ किया है 50,000। तो मतलब आपको अमेज़ॉन में फ़ोन करना महंगा पड़ा? महंगा, बहुत महंगा पड़ा एक्चुअली। फिर भी देखिए मैं जागरूक हूँ, मेरा बाकी अकाउंट भी फ्रीज़ नहीं हुआ। तो उससे पहले मैंने फटाफट टोल फ्री में नंबर करके जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है मैंने फटाफट फ़ोन करके जितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन मैंने बंद करवा दिया। अगर सोचिए जो नहीं जानते हैं तो उनके साथ तो फिर वो उसका तो सारा बैंक ही खाली हो जाएगा। तो इसीलिए कस्टमर को मैं बोलता हूँ कि गूगल पे वगैरह जो भी है ये प्राइवेट ऐप है, थर्ड ऐप है। बैंक वाला तो खुद सरेंडर करता है कि आप लोग बैंक का ऐप यूज़ करिए, जैसे यूनो ऐप हो गया है। जो बैंक का जो ऐप होता है वो सेफ्टी है। आप लोग जब नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, एलओ करके आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें नोटिफिकेशन लिखा जाता है कि आपका पूरा जो आप फीड करते हैं वो आप जिम्मेदार नहीं है, पूरा करके उसमें लिखा जाता है गूगल में। तो इसीलिए जीपे वगैरह जो है वो बाहर का कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसके ऊपर बैंक कोई एक्शन नहीं ले सकता है। और इतना बड़ा जब ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक हमसे कॉन्सुलेट चार्ज, SMS चार्ज है सब लेती है। तो बैंक हमको OTP क्यों नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। क्योंकि जब पैसा जब किसी को ट्रांसफ़र हो रहा है, कम से कम बैंक का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि OTP दे। तो बैंक वाला बोल रहा है कि हम लोग थर्ड पार्टी ऐप में हम लोग OTP नहीं देते करके। फिर भी बैंक तो जब मतलब जा रहा है पैसा तो बैंक के पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन आएगा, वो भी बैंक को सुधार करना पड़ेगा। जी मेरी समस्या है, देखिए मैं इसमें ब्लेम करता हूँ, एक तो हमारा सिस्टम बहुत स्लो है। इसमें मैंने अपने टाइम में मैंने सब कुछ मैं अपना तरफ से जितना कोशिश कर सका मैंने किया है। फिर मैं क्या करा, साइबर सेल से बोला थे कि ठीक है आप जाके एक FIR वहाँ पे लिखाइए करके। तो पहाड़गांव थाना में। तो मैं पहाड़गांव थाना गया तो वहाँ का जो इंचार्ज है जो साइबर में काम करते वो थे 14 तारीख से मतलब 16 तारीख को आएंगे बोले, माया बंदर कोई काम से गए थे। तो फिर वो आने के बाद मैं उनसे मिलने के बाद उसने बोला कि देखिए आपका तो ऐसा हुआ है तो आप इस तरह एक लेटर मुझे दे दीजिए करके। तो मैंने ये SHO को इस तरह लेटर दिया है। फिर इसके बाद वहाँ से कोई मुझे सुनवाई ठीक से रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पास किए थे, SP के पास। वहाँ जाके मेरे जो वहाँ जो PA रहता है मैंने उसको बताया। फिर बोला आप थोड़ा देर रुकिए मैं आपको SP से मिलाता हूँ। फिर SP सर ने मुझसे मिलने के बाद उसने बोला आश्वासन दिया कि ठीक है मैं इनका जो कंप्लेन है शाम तक मेरे टेबल में होना चाहिए। फिर उसके नेक्स्ट दिन मैं एक दिन वेट करने के बाद दूसरा दिन मैं फिर जाके पूछा सर कहाँ तक कार्रवाई पहुँचाए करके। तो उसने बोला कि ठीक है SP सर तो नहीं है, मैं असिस्टेंट SP जो है हमारा एबडीन थाना में मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप वहाँ चले जाइए। फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ में जो असिस्टेंट SP जो है सनी गुप्ता सर जी, उसने मेरे बात पूरे अच्छे तरीके से सुने। तो उसने वहाँ से साइबर सेल में कंप्लेन किया। तो साइबर सेल में कंप्लेन करने के बाद तो उसने बताया क्या डिटेल्स है क्या है वो कर मेरे पूरे विस्तार सुने हैं। बोले ठीक है आप कंप्लेन दे दिए, हम आपको जितना हेल्प हो सके करेंगे, मगर पैसा तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि पैसा तो विड्रॉ हो गया। हाँ आपका अकाउंट जो है उस लोग लिंक करके रखा है, जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है वो अकाउंट को लिंक करके रखा है। लीन वर्ड क्या है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने पूछा लीन वर्ड क्या है, बोला कि इनकेस वो अकाउंट में दोबारा जब पैसा चढ़ेगा तो पैसा 50,000 आपस में चढ़ जाएगा। बोले ये बात तो कल्पिट को पता रहेगा, दोषी को पता रहेगा। हाँ दोषी को पता रहेगा। तो फिर दोषी दोबारा वो अकाउंट में क्यों पैसा डालेगा।
मेरे बात बोलने का मतलब है कि वो दोबारा वो अकाउंट में क्यों पैसा, वो तो फेक अकाउंट दुनिया भर का बनाएगा। अब जब मैंने इसमें पूरा डिटेल्स जब लिखा है, टाइम ऑफ द पीरियड में मेरा इस तरह फ्रॉड हुआ है, तो सिस्टम क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई करा। आज जो गूगल में जो कोई भी अपना मन मर्जी मन गलत जो नंबर जो फीड करता है वो कैसे करते हैं, सरकार इसके ऊपर भी ध्यान दे। आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब आपको सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए मेरा मेहनत का पैसा है, मैं दिन रात मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। एक तो मेरे घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, मेरे तो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ते, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, घर का सब चीज़ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अच्छा, आप कहीं का घटना बता रहे थे कि उस एरिया में। हाँ, अरे करेक्ट। हाँ, मैं क्या है, जिस दिन हम 23 तारीख को जब असिस्टेंट एसपी से जब मिले थे, उस दिन रात को मैं डिनर करते करते रात को ठीक 9:30 बजे का टाइम मैंने बंगला न्यूज़ 18 मैंने चैनल को चालू किया। तो उस टाइम में एक इसी तरह यूपीआई फ्रॉड हुआ था। वहाँ पे वो एक लेडी के अकाउंट से 1,40,000 का यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है करके। तो उसने लेडी ने क्या करा, तुरंत जाके साइबर सेल में कंप्लेन किया, तो साइबर सेल ने उसमें 90,000 रुपीज़ रोक दिए। जब वहाँ का साइबर सेल दूसरा बैंक में जाके रोक सकता है, तो यहाँ का साइबर सेल क्यों नहीं रोक सकता। यहाँ का साइबर सेल वाला मुझे बोला कि हम लोग कोई बैंक अकाउंट को फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं अपने तरीके से, मतलब जस्ट मैं जो भी है थाना वाला करेंगे, हमारे पास पावर नहीं है। तो अब पता नहीं वेस्ट बंगाल वाला पास कैसा पावर आया, जो उसने तुरंत ही वो अकाउंट को वहाँ से 90,000 ले लिया और दोषी को पकड़ भी लिया। मैं पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो थर्ड पार्टी ऐप यूज़ मत करिए, उसमें आपको कोई तरीका सेफ़ नहीं है, नंबर 1। और ये जो हमारा जो सिस्टम है, देखिए अभी मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ, आदमी कहाँ जाएगा, फर्स्ट साइबर सेल में जाएगा, क्योंकि उस तरह हमारा देश में कानून बना है। आपको साइबर आरबीआई भी बोलता है आपको साइबर सेल में तुरंत कंप्लेन करेंगे 2 घंटे के अंदर, तो आपके पैसा आपको सेफ होगा करके आरबीआई का भी गाइडलाइंस है, बहुत सारा कुछ है। तो अब मैं इसमें क्या करूं, अगर इसमें कोई मेरी हेल्प करना चाहते हैं, या मेरा फ़ोन में मेरे उनसे जो कल्पिट से जो मेरा बात हुआ पूरा रिकॉर्डिंग है, डेट ऑफ टाइमिंग सब कुछ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। अभी भी मेरे फ़ोन में हमेशा अभी भी फ्रॉड हो रहा है, जो मैं मैसेज मुझे आ रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन का कुछ भी मैसेज आ रहा है, तो मुझे एक अननोन नंबर से भी वो फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज आ रहा है। जैसा कि ये देखिए, अभी जैसा ये एक नंबर है 62, ये जैसा मुझे एक फ्लिप एक्सिस बैंक से कोई मैसेज आया, वो मैसेज भी इसके अंदर आया, ये फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह करके 2-3 नंबर आया। तो मैंने फिर एयरटेल ऑफिस में जाके बताया कि इस तरह करके, तो उसने बोला कि देखिए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, आप उसको ईमेल करिए, करने के बाद वो नंबर ब्लॉक कर देगा। फिर मैंने फ़ोन से भी वो नंबर को, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नंबर को मैंने ब्लॉक भी किया, फिर भी वो फ़ोन ब्लॉक नहीं हुआ। देखिए यहाँ ऑप्शन में गया, यहाँ अनब्लॉक नंबर करके लिखा है, इसका नंबर है देखिए 6295455680। ये मुझे जो भी मैसेज आता है उसको रिपीटेडली इसको फॉरवर्ड हो जाता है, पता नहीं अभी कहाँ होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो आप नंबर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? देखिए ये मेरा बिजनेस नंबर है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो सबके पास यही नंबर है, मैं नंबर नहीं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, मैंने बैंक से ये बहुत सारे नंबर बैंक से मैंने नंबर हटाने को धीरे धीरे यूपीआई जितना भी है मैंने हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं नंबर तो चेंज कर, मेरे जब से एयरटेल कंपनी अंडमान में, तब से मेरे पास ये एयरटेल का ये नंबर मेरे पास है। देखिए मुझे प्रशासन मांग है कि मुझे न्याय मिले और मेरे अमाउंट मुझे मिल जाए और इसमें दोषी को सज़ा मिले। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने देवनाथ जी को सुना और किस तरह से उनके साथ में यूपीआई फ्रॉड हुआ और उन्होंने अपने 50,000 रुपये गंवा दिए। अमेज़ॉन से उन्होंने एक स्मार्ट वॉच मंगवाया जो कि डैमेज था, काम नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते जस्ट एक कंप्लेन लॉन्च कराने के चक्कर में उन्हें 50,000 का चूना लगा है। और ऐसा भी नहीं कि उनको किसी तरह का एश्योरेंस मिला हो, सीधे सीधे उनको बोला गया है कि आपके पैसे तो वापस आएंगे नहीं, बट देख रहे हैं। तो जिस तरह से जो ढिलाई है और जिस तरह से देवनाथ जी ने बताया कि अदर स्टेट्स में जिस तरह से एक्टिवली साइबर सेल काम करता है, वैसे ही अंडमान में भी होना चाहिए। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप कुछ ऐसा कम्युनल कुछ भेज देते हो तो तुरंत आपको बुला लिया जाता है, घंटों बैठा दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है। बट इस तरह का फ्रॉड जहाँ पर दिन रात लोग मेहनत करके एक एक पाई जोड़ते हैं और उनके अकाउंट से इस तरह के जो लुटेरे हैं लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, उन्हें पकड़ने में असमर्थ है। हम भी आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे, अवेयर रहें, सतर्क रहें, क्योंकि यूपीआई फ्रॉड और इस तरह का आए दिन हमें देखने को सुनने को मिलता ही है। तो बैंक की तरफ से भी हमेशा अक्सर मैसेजेस आते हैं कि वो कभी भी किसी भी तरह का आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। तो आप सभी सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा। और कुछ कहना चाहता हूँ, जैसा गूगल पे में जो ऑप्शन रहता है, जब वहाँ से आप जब डिलीट करते हैं कोई भी जैसा यूपीआई लिंक जैसा अकाउंट को डिलीट करते हैं, तो तुरंत ही बैंक से संपर्क करें और वहाँ पे बताइएगा कि मेरा यूपीआई ट्रांजेक्शन बंद करिए, फिर उसके बाद आप ओटीपी मतलब पिन वगैरह चेंज करिए। ये मैं अपने तरफ से बताने मांगता हूँ। और तुरंत ही अदर थर्ड ऐप यूज़ ना करें, जितना हो सके तो
सरकारी जो हमारे भारतीय ऐप है उनको यूज़ करिए। उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों के लिए ये वीडियो और जो इनके साथ बीती है वो यूज़फुल रहेगा और आप भी अवेयर रहेंगे और सतर्क रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।